हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रहस्य खुलने दो चैनल पे। आज हम देखेंगे होटल का भूतिया कमरा। दोस्तों, इस कहानी में राकेश नाम का एक लड़का है जो कि सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए काम की भी तलाश थी। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां उसे रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पढ़ाई भी हो जाए। कुछ समय बाद राकेश को एक होटल में सफाई करने का काम मिल जाता है। चूंकि काम रात को करना था, तो राकेश वहाँ रात में काम करता था और दिन में वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात राकेश अपना काम खत्म करके आराम से बैठा था। तभी वहाँ पे उसका एक सीनियर आया और उससे बोला, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो? इस पर राकेश ने जवाब दिया, सर मैं अपनी कमरों की सफाई कर चुका हूँ, इसलिए बैठा हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पे 4 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करनी है, जाओ। वह इतना बोल के उसका सीनियर वहाँ से चला गया। फिर राकेश ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो 4 नंबर का कमरा था वो वहाँ गया। वो बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा राकेश देख के उसे देखते ही रह गया। अभी तक किसी ने भी राकेश को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। राकेश ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि ये कमरा तो पहले से ही साफ सुथरा है, मगर फिर भी वो उसे वहाँ सफाई तो करनी ही थी, इसलिए वो वहाँ की चीज़ों को बड़े आराम से साफ करके उसके स्थान पे रखता जा रहा था। कुछ देर बाद राकेश को ऐसा लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। राकेश ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। राकेश ने सोचा वो कई रातों से काम कर रहा है और दिन में नहीं सो पाता, ऐसा इसलिए हो रहा होगा, और वो वापस अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सामने से दौड़ के भागा है। राकेश को अब डर लगने लगा और वो थोड़ा देर के लिए सहम सा गया और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू कर दिया ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल जाए। और जब वो वापस काम करने में लगा, तभी मानो जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया हो। राकेश अब घबरा के चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी राकेश का गला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वो भाग नहीं पा रहा था। इतने में ही राकेश के सीनियर राकेश की आवाज़ सुन के वहाँ पहुँच गए। उन्होंने राकेश से पूछा, क्यों चिल्ला रहे थे? राकेश गले में दबाव होने के कारण कुछ नहीं बोल पा रहा था। तो उसके सीनियर ने उसे कमरे से बाहर ले गए और उसे पानी पीने को दे दिया। तब राकेश ने बताया उसे इस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर उस पर चिल्लाया और बोला, तुम्हें रात में इस कमरे में सफाई करने को किसने बोला था? इस कमरे में कोई भी अकेला सफाई नहीं करता है और इस कमरे की सफाई भी दिन के समय की जाती है। तब राकेश ने कहा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा ही था, तभी एक सर आए और उन्होंने ही मुझे इस कमरे की सफाई करने को बोला था, इसलिए मैं इस कमरे में आया। इतना कहने के बाद जितने भी लोग थे उस होटल में काम करते थे, सभी को राकेश के सामने लाया गया ताकि राकेश उसे पहचान सके कि किसने उसे ऊपर वाले कमरे की सफाई करने के लिए भेजा हुआ था। फिर वहाँ जितने भी लोग थे, राकेश ने सबको देखा, पर उनमें से कोई भी उस वक्त नहीं था। तब उन लोगों ने वहाँ जितने स्टाफ काम करते थे उन सारे स्टाफ की इमेज राकेश को दिखाई। तब राकेश ने उनमें से एक को देख के बोला कि इन्होंने ही मुझे वहाँ सफाई करने के लिए भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि राकेश ने जिसकी इमेज दिखाई थी उस स्टाफ की पिछले ही महीने मौत हो चुकी थी। पहले ही उसके कमरे में सफाई से दौरान मौत हुई थी। फिर राकेश के सीनियर ने उस कमरे के बारे में राकेश को बताया कि वो कमरा एक होटल का भूतिया कमरा है। करीब 1 साल पहले वहाँ पे पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद से ही उस कमरे में जो भी काम करने जाता है उसे कुछ अजीब सा डरावना महसूस होता है, और ऐसे कई बार होने के बाद उस कमरे में रात के समय कोई नहीं जाता। और पिछले महीने जिस स्टाफ की मृत्यु हुई थी उस होटल का भूतिया कमरे में ही हुई थी। वो भी वहाँ रात के समय पता नहीं क्यों
बिना किसी को बताए अकेले ही काम करने चला गया था। ये सब सुनकर तो राकेश फिर दोबारा कभी भी उस कमरे में अकेले काम करने नहीं गया। दोस्तों, कैसी लगी ये भूतिया कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ अगले वीडियो में।